जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन का इंट्रो देखेंगे और डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या डिफरेंस है और पार्शियल डिफरेंशिएशन को कैसे यूज करते हैं, हमारे लाइफ में क्या यूज्ड है, तो सारी चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशियल कैलकुलस का नहीं देखे तो पूरे प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा, जिसमें हम लोग सक्सेसिव कंप्लीट किए थे पूरे डिटेल में। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग का टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन को हम लोग पहले समझते हैं, इंट्रो देखते हैं इसका, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सब इफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x and y and more variables obtained डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट डेरिवेटिव या आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन are called partial differentiation. Okay, partial differentiation या इसी को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। ओके, देखिए इसे हमारा डिफिनेशन क्या कहता है कि दो फंक्शन या उससे अधिक फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसे हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। फिर से एक बार समझिए, जब आप एक या दो फंक्शन या उससे मोर फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वह पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाता है। कैसे, ध्यान दीजिए। नाउ लेट सपोज कीजिए कोई u इक्वल टू कोई एक फंक्शन है x और y, हम इसमें क्या बोले डिफरेंशिएशन इसका इंट्रो में कि x एंड y एंड मोर वेरिएबल्स, यानी x और y के अलावा भी और कोई वेरिएबल हो सकता है, उसको भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, तो उसे हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको ऐसे सपोज कीजिए, टेकिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन अब किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो इसमें जितने भी वेरिएबल्स होगा सभी के रिस्पेक्ट में होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू x, y, अप टू, मतलब जितने भी वेरिएबल होगा सभी के रिस्पेक्ट में होगा। ओके, देखिए जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u बाई किसके रिस्पेक्ट, सपोज ये थोड़ा सा मान लीजिए कि हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो डेल u बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ डैश x, y अप टू आपका यहां तक आ गया, राइट। तो ये इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये आपका इंट्रोडक्शन होता है, राइट। अब देखिए इसको अगर और आगे डिफाइन करेंगे तो इसको बाय लिमिट अकॉर्डिंग टू लिमिट के थ्रू इसको डिफाइन करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस बी कॉमा बाई, और भी कोई फंक्शन हो सकता है कॉमा, उसके बाद माइनस एफ एक्स कॉमा बाई अप टू और भी कोई फंक्शन हो सकता है बाई बी, यहाँ पे आपका लिमिट बी होता है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, तो आप इतना याद न करके इजीली इसको आप याद रखिए तो आपको ज़्यादा आसान होगा। ओके, अब हम बात करते हैं इसका सिंबल की, कि इसको हम लोग नोटेशन कैसे करते हैं, मतलब किस प्रकार, कितने प्रकार से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को लिख पाएंगे। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के दरमियान हो सकता है डिफरेंट इसका सिंबल होगा, तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको केवल एक ही यही सिंबल आपको मालूम होगा, तो एग्जाम में अगर कोई दूसरा सिंबल यूज कर दिया तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। इसलिए हम टोटल जितने भी इसका सिंबल होता है सभी हम लोग जानते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे इसका सिंबल का। तो चलिए देखिए, अब इसका सिंबल की हम लोग बात करेंगे।
देखिए सबसे पहला सपोज कीजिए, सबसे पहला बात करते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि आपका कोई एक फंक्शन है u, उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आप x के रिस्पेक्ट में। तो एक तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको हम क्या बताएं कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन आपके जितने भी वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे x बाय जेड का अप टू और भी कोई वेरिएबल हो सकता है। तो सपोज कि डेल यू बाई डेल एक्स है और इस प्रकार से भी होगा। अगर आप x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो ऐसा होगा, अगर y के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो y लिखना पड़ेगा, और अगर z के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे z लिखना पड़ेगा अप टू, यानी जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट निकाल रहे हैं वो आपको नीचे लिखना पड़ेगा। ओके, ये तो क्या हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। चलिए अब सेकेंड नंबर में हम लोग बात करते हैं, सेकेंड टाइम पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। ओके, देखिए जब सेकेंड टाइम पार्शियल डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो उसको कैसे लिखेंगे, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लेंगे, डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, एक तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक बार डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में बोल दिया जाए, दूसरे बार आपको y के रिस्पेक्ट में बोल दिया जाए, तो भी वो सेकेंड डेरिवेटिव कहलाएगा। ओके, तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स और डेल वाई, तो ये भी इसके बराबर ही होता है, ये भी इसके बराबर ही होता है। ओके, तो इसको भी हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव पढ़ेंगे, एक्स को भी सेकेंड डेरिवेटिव ही बोलेंगे। ओके, और एक तरीका से लिख सकता है इसको इस प्रकार से, कॉमा डेल स्क्वायर यू बाई, इसको यहाँ पे आपको y और डेल जेड भी लिख सकता है, अप टू उस प्रकार से जितने भी आपका वेरिएबल होगा उस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई सेकेंड डेरिवेटिव की। उसी प्रकार से यहाँ कॉमा दे दीजिए, आपको समझाने के लिए को लिखे थे। ओके, फर्स्ट में और थोड़ा बात करते हैं इसको, और कई तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो पहला जो होता है, अगर आपको डेल और एफ मिल जाता है, एक्स मिल जाता है, समझिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। दूसरा आपको एफ एक्स में रहता है, समझिए ये भी फर्स्ट टाइम पार्शियल डेरिवेटिव है, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन है। और लास्ट आपका डेल एक्स और एफ भी रहेगा, तो समझ लीजिए आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। ओके, अब सेकेंड डेरिवेटिव में इसमें भी और ऐड होगा। ओके, देखिए और इसमें भी और बात करते हैं। देखिए अगर आपका डेल स्क्वायर यहाँ पे एफ होगा और यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर होगा, तो भी एक सेकेंड डेरिवेटिव कहलाएगा। और आगे आप देखिए ये है, तो यहाँ पे इस प्रकार से एफ एक्स एक्स होगा। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एफ एक्स एक्स एफ 2x होगा, यानी यहाँ से इस प्रकार से अगर 2x है तो आपको सॉरी इस पे स्क्वायर हो जाएगा, इस पे स्क्वायर हो जाएगा। तो इतने प्रकार से सेकेंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव को लिख सकते हैं। यही अगर आपका जैसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, उसी प्रकार से यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। एक y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x की जगह पे y हो जाएगा, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x की जगह पे z हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसका सिंबल यूज करेंगे। इसमें से किसी भी सिंबल में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको ये जनरली सिंबल याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आपको डाल दिया जाता है, जिनको ऑब्जेक्टिव जिस यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। ओके, तो इतना हम लोग का सेकेंड डेरिवेटिव हो गया। इस प्रकार से थर्ड होगा, फोर्थ होगा और फिफ्थ होगा। उसी प्रकार से क्या होगा, ये एन तक जाएगा, यानी ये हमारा जो जाएगा ये एन तक जाएगा, राइट, ये आपका ये एन तक जाएगा। इसी प्रकार से एन तक जाएगा। मैं इधर लिख देता हूँ। ओके, अब देखिए हम लोग का फर्स्ट में क्या था, तो यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर यानी एन हो जाएगा यू, और एक्स के पावर एन हो जाएगा, यानी एक तो ये सिंबल बन जाएगा, एनथ डेरिवेटिव तो निकाल रहे हैं। तो दूसरा आपको ये यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ भी एन हो जाएगा और यू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, डेल वाई है और डेल एक्स है और डेल वाई है। ओके, तो इतना होगा। अगर इसमें आगे बढ़ता है x और एक x बार होता है, फिर y के रिस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ पे x के पावर n हो जाएगा, y के पावर भी n हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे इतना ही होता है। ओके, चलिए और आपका क्या है, और यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में भी है, तो इस फॉर्म में भी वही केस आपको अप्लाई हो जाता है, डेल के पावर n u बाई डेल किसके रिस्पेक्ट में, y और z, डेल z और डेल y। ओके, इस प्रकार से उसी प्रकार से और भी आपका nth डेरिवेटिव हो जाएगा। ये तो ये होगा। इस प्रकार से इसको देखिए, यहाँ भी डेल एन एफ आएगा और y क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ डेल एक्स के पावर n, अगर y के रिस्पेक्ट में रहेगा तो y के पावर n, z के रिस्पेक्ट में रहेगा तो z के पावर n, जिसके रिस्पेक्ट में रहेगा उसका पावर n। ओके, चलिए
और लास्ट में क्या है, एफ एक्स एक्स है। ओके, तो ये एफ एक्स एक्स है, तो ये देखिए कि जितने बार करेंगे उतने जिसके रिस्पेक्ट में उतना बार वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनली कि आपको जो बन जाएगा यहाँ पे एफ एक्स एक्स, यानी एक्स एक्स है तो यहाँ एक्स और एन लिख सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपका nth डेरिवेटिव तक इसका सिंबल हो गया। ओके, तो आई होप आपको इसका इंट्रो और इसका सिंबल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको ये नोट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसान होगा। चलिए अपना डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ये पार्शियल डिफरेंशिएशन किस सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसको आखिर में पढ़ते क्यों हैं। ओके, देखिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अब बात करेंगे यूज्ड इन पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन को, या पार्शियल डेरिवेटिव भी आप पढ़ सकते हैं इसको। ओके, देखिए सबसे पहला जो आप यूज करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वेक्टर कैलकुलस। जब वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे आप, तो उस समय आप इसको यूज करेंगे, किसको, पार्शियल डिफरेंशिएशन को। वेक्टर कैलकुलस अच्छे से अगर समझने में हाई लेवल तक इसको स्टडी करते तो आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद लेना पड़ेगा। ओके, राइट। अब दूसरा और कहाँ यूज करेंगे, तो डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव ज्योमेट्री। ओके, जियोमेट्री, पार्शियल ज्योमेट्री। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन ज्योमेट्री, यहाँ पे डिफरेंशिएशन वर्ड तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो आप 12th क्लास से अभी तक पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पे इसके साथ हम लोग ज्योमेट्री भी लगा दिए। तो देखिए ज्योमेट्री लगा दिए तो ये आप जितने प्रकार के डिफरेंशिएशन होता है, आपका हो गया ये लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, लॉगरिथमिक पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इसमें जितनी प्रकार का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है सभी को मिलाकर हम लोग एक वर्ड बोलते हैं डिफरेंशिएशन ज्योमेट्री। ओके, तो आपको ये डिफरेंशिएशन ज्योमेट्री भी समझ में आ गया होगा। और आपको ये वेक्टर कैलकुलस कहें तो देखिए वेक्टर कैलकुलस कहे तो ये वेक्टर कैलकुलस में हम लोग जनरली डायरेक्शन के साथ स्टडी करते हैं। जनरली अब जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें आप कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है कि आपको किधर के रास्ते से जाना है। अगर कोई सिटी में या गांव जाना है तो किस रास्ते से चल के जाना है ताकि हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, लेकिन वो डिफरेंशिएशन में हम लोग को बताया नहीं जाता है। सिंपल आपको डिफरेंशिएशन कराया जाता है आपसे, लेकिन अब आपको हम रास्ता भी बता देंगे और डायरेक्शन भी बता देंगे, सब कुछ बता देंगे, और उसके बाद कहेंगे भैया आप डिफरेंशिएशन निकालिए, इज कॉल्ड वेक्टर कैलकुलस। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसको रियल लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। सब बात तो हो गई, यूज्ड इन रियल लाइफ। भैया अब इसको हम रियल लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। सबसे बड़ी बात तो हमको यही समझ में आना चाहिए ना कि हम इसको पढ़ेंगे तो सही, लेकिन अप्लाई कहाँ करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बात होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको भी समझाते, थोड़ा अच्छे से समझते चलिएगा, सारी चीज़ें एक एक चीज़ आपको समझ में आता जाएगा। ओके, डिफरेंशिएशन देखिए पहला जिसको हम लोग यूज़ करते हैं हीट के लिए यूज़ करते हैं और साउंड के लिए। ओके, दूसरा जो यूज करते हैं इसको हम लोग अपने रियल लाइफ में फ्लूइड फ्लो। ओके, और तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड डेंसिटी। क्या, फ्लूइड डेंसिटी। ओके, देखिए अब इसे चीजें समझिए, यहाँ पे हीट और साउंड, आप सोचेंगे हीट और साउंड में पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे यूज करेंगे। देखिए जब भी आपका ये हीट होगा तो कितना हीट है, कितनी टेम्परेचर है, एग्जैक्ट फिगर निकालने के लिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। ओके, जब अप्लाई मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलता है। दूसरा, अब साउंड को कहाँ हम लोग यूज़ करेंगे, साउंड में कैसे यूज़ करेंगे। देखिए जब साउंड में हम कब यूज़ करते हैं, जब उसका ध्वनि की रफ्तार हम लोग को निकालना होता है, साउंड की वेव निकालना होता है, तो उस केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। तो आपको समझ में कि अब ये दोनों में हीट और
हीट और साउंड में कहाँ पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपका फ्लूइड, सबसे फ्लूइड का मतलब समझ लीजिए तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए पहला तो हीट के मतलब समझ गए होंगे, गर्मी, जहाँ पे गर्मी हो रहा हो या कहीं आग लग गया हो भयानक, तो उस केस में आप साउंड मतलब आवाज़, तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन यहाँ फ्लूइड पे देखिए, फ्लूइड हम लोग उसको कहेंगे जैसे आप पानी तो समझ रहे हैं, तो पानी भी एक फ्लूइड में आता है, फ्लूइड में लिक्विड आता है, लिक्विड गैस दोनों आता है। ओके, देखिए तो पानी है तो वो भी एक फ्लूइड में ही आ जाएगा, यानी जो बहने वाली जो चीज़ें है, जो चीज़ों को बह सकता है किसी डायरेक्शन में, जैसे हम रखेंगे कहीं ज़मीन पर रखेंगे तो एक साथ नहीं वो फैल जाएगा, वो जैसे ढाल मिलेगा वैसा बहते जाएगा लाइन से, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। अब फ्लूइड जब किसी, जैसे पानी को इसी रफ्तार किसी नदी में बह रहा है तो उसका धारा यानी उसका करंट को निकालने के लिए हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। या कोई तेल किसी फैक्ट्री में लंबे दूरी तक ट्रैवल कर रहा है, या किसी, जैसे देख रहे हैं आजकल तो पाइपलाइन से पेट्रोलियम किसी डिस्ट्रिक्ट में तक पहुंचाया जाता है, या आपका जो फोर्सेस का, एयरफोर्स का जो स्टेशन होता है वहाँ पे टैंकर नहीं जाता, डायरेक्ट वहाँ पाइपलाइन लगा रहता है, तो वो पाइपलाइन का स्पीड कितने स्पीड से वो फॉलो हो रहा है, उस केस में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं और इसको अपने लाइफ में कैसे यूज करते हैं। राइट, अब हम लोग बात करते हैं कि भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन में यहाँ तक तो बात कर ली, सारी चीज़ें हमको समझ में आ गया, लेकिन हम डिफरेंशिएशन भी पढ़े हैं और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पढ़ते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन लिखे तो यहाँ पे हम पीडी लिख देते हैं, और डिफरेंशिएशन का है तो यहाँ पे डीसी लिख देते हैं, डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट। ओके, चलिए अब देखिए इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। अब जो सब सेम एक फंक्शन हम लोग इधर लेते हैं, y इक्वल टू कोई एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे t है। राइट, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसमें लिखते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टी। अब इसको भी हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। राइट, तो इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सिंपल हम लोग पहले सिंपल डिफरेंशिएशन करते हैं, इसको अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और सिंपल जानते हैं इसका स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई में एक पावर घटा देंगे यानी 2x, ये कांस्टेंट इसकी वैल्यू 0। राइट, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो डेल इसका सिंबल होता है और डिफरेंट सिंबल आपको पता है, तो यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स हो जाएगा। ओके, यहाँ पे 2x हो जाएगा, इसको भी यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ओके, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, लेकिन इसमें एक और क्या खासियत है, इसको पुनः हम चाहें तो इसको पुनः हम लोग एक t के रिस्पेक्ट में भी इसका डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी ये 0 इसका 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। ओके, अब दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन ये है, और हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा ये t इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर है इधर सेकेंड में, और इधर भी हम लोग को, ये भी फर्स्ट है, इधर भी हम लोग को t इक्वल टू वाई प्लस एक्स है, सॉरी एक्स प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर है। ओके, अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। जब इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 1 हो जा रहा है, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाई स्क्वायर बाई डी बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा। ओके, तो इसका डिफरेंशिएट क्या आ जाएगा 1 और 2y और डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएट इतना हो जाएगा। लेकिन इसका जब डिफरेंशिएट निकालेंगे x के रिस्पेक्ट में, सॉरी ये हम इसको सिंपल डिफरेंशिएशन वाला यहाँ लिख कर दिए, तो इसे चलिए इधर फिर से बनाते हैं। देखिए टी को हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा। अच्छा, इसी को पार्शियल डिफरेंशिएशन के तौर पे हम लोग करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको x के रिस्पेक्ट में हम लोग को डिफरेंशिएट करना हुआ तो इसको क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसको कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ये जगह पे 0 हो जाएगा, जगह पे खलास हो जाएगा। ओके, अब इसको इसमें हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन इसमें हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। t डेल टी बाई डेल बाई के रिस्पेक्ट में हम चाहे तो कर सकते हैं, तो इसको ये कांस्टेंट हो जाएगा, इसका 2 बाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ओके, और इसका इस केस में इसको हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कुछ ऐसा फंक्शन लीजिए जिसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए
कोई एक तीसरा एग्जाम्पल देखिए, चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में अंतर। ओके, चलिए हम लोग तीसरा लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, सेम है, इसमें भी तीसरा t इक्वल टू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको एक बार डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो अभी x के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, तो dt बाई डी एक्स आ जाएगा, dt बाई डी एक्स आ जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी फॉर्म लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2y और dy बाई डी एक्स आ जाएगा। इतना डिफरेंशिएट हो जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएट आप करने जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा डेल टी बाई डेल एक्स, और इसको क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पे इंटू में तो ये कांस्टेंट के ट्रीट करेंगे तो x बाई स्क्वायर ही रहेगा। अब इसको हम चाहें तो एक बार अपना मन से, अब हमारा दिल है कि भाई हम y के रिस्पेक्ट में निकाले, तो इसको आप y के रिस्पेक्ट में भी इस प्रकार से लिख के निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा 4x/, इसका इतना हो जाएगा, लेकिन इसको आप नहीं निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको सारी कंसेप्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आपको भी डाउट है तो हमारा स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा है, वहाँ पे अपनी डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये इंट्रो लेक्चर आपको कैसा लगा। चलिए तो नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में